שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद अपने खुदा के पाक कलाम में से सुने। आज के दिन हम खुदावंद खुदा के पाक कलाम में से सुनेंगे अहदनामे जदीद में से, यानी नए अहदनामा में से, मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया पहला खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 11वां बाब और 23वीं आयत से शुरू करके 26वीं आयत के आखिर तक खुदावंद खुदा के पाक कलाम की तिलावत की जाएगी। और मिस्टर डॉक्टर सरफराज नासर ये वाला हमारे लिए तिलावत करेंगे। पाक कलाम में से पढ़ेंगे कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसकी 23 आयत से लेकर 26 आयत तक। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के लिए वैसा यही किया करो, वास्ते यही किया करो। इस तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने पर बरकत हो। आमीन। जो वाला आज के दिन खुदावंद खुदा के पाक कलाम में से हम सब के लिए तिलावत किया गया, इस हवाले की रोशनी में आज के दिन मेरा आपके लिए मजमून होगा खुदावंद की मेज। आज हम खुदावंद की मेज पर शायरबानी के मौका पर खुदावंद खुदा के पाक कलाम, अभी हमने सरफराज नासर की वसातत से खुदावंद के पाक कलाम में से कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया पहला खत, उसका 11वां बाब और 23वीं आयत से 26वीं आयत की रोशनी में कलाम खुदा की तिलावत को सुना। इस आयत की रोशनी में मैंने ऑलरेडी अपना मजमून आपके साथ बांटा है। आप कहां तक खुदा के कलाम को सीखने के लिए इन्वॉल्व हैं, आपकी वसातत से मैं जरूर जानना चाहता हूं आज हमारा मजमून क्या है। खुदा आपको बरकत दे। आज हमारा मजमून है खुदावंद की मेज। सो हम खुदावंद की मेज पर आने के लिए खुदावंद के पाक कलाम को सीखें ताकि प्रॉपर तौर पर और रूहानी इक़दार के मुताबिक खुदावंद की मेज पर आए। याद रखें कि शायरबानी एक साक्रामेंट है और बीइंग अ प्रेस्बिटेरियन कलीसिया हम कितने साक्रामेंट्स की तालीम पर बिलीव करते हैं? 2। कौन कौन से? अगर मर्दों की तरफ से ये मुझे आवाज सुनाई दे तो मुझे अच्छा लगेगा। कितने साक्रामेंट्स हैं जी? 2। कौन कौन से? शायरबानी और साक्रामेंट, शायरबानी और बपतिस्मा। सो हम आज पहले साक्रामेंट की अदायगी के लिए यानी शायरबानी को खुदावंद के हुजूर रूहानी इक़दार के मुताबिक मनाने के लिए खुदावंद के घर में मौजूद है। साक्रामेंट की तारीफ अगर कोई बताए तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई भी बता दे। साक्रामेंट किसको कहते हैं? ऐसा काम जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में किया और अपने ईमानदारों को भी करने का हुक्म दिया
सैक्रामेंट से मुराद क्या है? वो काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जिंदगी में किए और उन कामों के करने का हुक्म ईमानदारों को दिया, और जिन कामों के करने से खुदा का फजल हासिल होता हो, सैक्रामेंट कहलाता है। सो आज हम इशायर बनी के सैक्रामेंट को खुदावंद के हुजूर मनाने के लिए मौजूद हैं, और इस मौका पर हमारा मजमून है खुदावंद की मेज। मेरे अजीजों, याद रखें, कलाम मुकद्दस में खुदावंद की मेज को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है, और ये अलकाब मुख्तलिफ तरीकों से इशायर बानी की अहमियत और अफादियत को पेश करते हैं। मसलन कलाम खुदा में खुदावंद की मेज को मसीह का बदन और खून, मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब 26वीं आयत से 28वीं आयत की रोशनी में कहा गया है। मसीह के खून और बदन की शराकत भी खुदावंद की मेज को कुरिन्थियों के नाम पहला खत उसका 10वां बाब उसकी 17वीं आयत में कहा गया है। 16वीं और 17वीं आयत में खुदावंद की रोटी और प्याला कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत उसका 11वां बाब उसकी 27वीं आयत की रोशनी में कहा गया। फिर इसी रस्म को इशायर बानी को या खुदावंद की मेज को रोटी तोड़ने का नाम भी दिया गया। अमाल की किताब उसका 2रा बाब उसकी 42वीं आयत, अमाल की किताब उसका 20वां बाब उसकी 7वीं आयत। और फिर इसी मुकद्दस रस्म को इशायर बानी भी कहा गया है, यानी कुरिन्थियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया पहला खत उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत की रोशनी में। इशायर बानी से मुराद क्या है? याद रखें कि लफ्ज इशाय जो है ये अरबी ज़बान के लफ्ज ईशा से माखूज है, और ईशा का लफ्जी मतलब है शाम। सो जब खुदावंद यीशु मसीह ने शाम के वक्त में अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाया, तो आखिरी फसह खाते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने एलिमेंट्स वही रहने दिए जो यहूदी हर साल फसह के मौका पर खाया करते थे। एलिमेंट्स यानी लवाजमात या वो चीजें जो फसह की याद में यहूदी खाया करते थे, चीजें वही रही, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस रस्म को एक नया नाम दिया, उसकी अफादियत को बयान किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इशायर बानी के नाम में इस रस्म को तब्दील किया गया, और इस तरह से इशायर बानी का लफ्जी मतलब है रब की तरफ से दिया गया शाम का खाना, जिसकी पेशकश खुदावंद यीशु मसीह ने शाम के वक्त में अपने शागिर्दों को की, और उनके साथ आखिरी फसह खाते हुए यह हुक्म सादर फरमाया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। मेरे अजीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल तलकीन करता है कि इशायर बानी की खिलाफ वर्जी करना दरअसल खुदावंद की नाफरमानी करना है, और जब हम खुदावंद की मेज पर पाक ज़ियाफत में शरीक होने और जो कुछ खुदावंद ने हमारे लिए सरंजाम दिया उस पर गौर करने के लिए आते हैं, तो हमें बिल्कुल भी इस इबादत को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत मौका होता है जब हम खुदा के फजल और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी और उसके वसीला से हासिल होने वाले फ़वाइद में शामिल होने के लिए खुदावंद के हुजूर आते हैं। हमें बड़ी संजीदगी और ईमान के साथ खुदावंद की हुजूरी में और बिलखुसूस खुदावंद की मेज पर आना चाहिए। सो आए, अब हम कुरिन्थियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से 26वीं आयत की रोशनी में जो हवाला तलावत किया गया, इस मजमून के चंद निकात पर बखूबी गौर करें।
ताकि हम खुदावंद की मेज पर आने से कबल इस मुकद्दस रस्म की अफादियत, इस मुकद्दस रस्म की अहमियत को ज्यादा मौसर तौर पर समझ सकें और खुदावंद के हुजूर, खुदावंद की मेज पर आने के लिए ईमान के वसीला से खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करें। इन निकात की रोशनी में हमें पहला नुक्ता जो मिलता है वो है इनकॉर्नेशन, यानी तजस्सुम। इस रस्म पर जब हम गौर करते हैं, इस शायर बानी पर जब हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात जो हमें नजर आती है आज के पैगाम की वसातत से वो है तजस्सुम, इनकॉर्नेशन। यीशु ने कहा ये मेरा बदन है, ये तजस्सुम की अक्कासी करता है। खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज तजस्सुम को पेश करते हैं। कलाम पाक के मुताबिक खुदा रूह है। जब हम खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में खुदा को जानते और सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद क्या है, रूह है। और खुदा का कलाम यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 24वीं आयत और इब्रानियों के खत के 10वें बाब की 5वीं आयत में हमें सिखाता है। वहां पर लिखा है, और यही खुदा का अज़ली और अब्दी कलमा जो अज़ल से खुदा के साथ था मुजस्सम हुआ। यानी खुदा के कलाम ने क्या किया, जिस्म इख्तियार किया। यानी खुदा का कलमा, खुदा के मुंह से निकला हुआ खुदा का कलाम तजस्सुम इख्तियार करता है। आम लफ्जों में कहा जा सकता है कि वो इंसान बन जाता है। मुजस्सम होने का मतलब है यीशु ने मासवाए गुनाह के हमारी तरह का इंसानी बदन इख्तियार किया। जब खुदा का कलमा मुजस्सम होता है, जब खुदा यीशु मसीह तजस्सुम इख्तियार करता है मासवाए गुनाह के, वो बिल्कुल हमारी तरह का ही हो जाता है और दुनिया में जिस्म इख्तियार करके हमारे दरमियान रहता है, ताकि खुदा यीशु मसीह को देखा जा सके, खुदा यीशु मसीह को छुआ जा सके और वो काबिल फहम और काबिल अदराक शख्सियत हो। तजस्सुम से मुराद ये भी है कि खुदा इंसान बन गया। आज जब हम खुदा की मेज पर आने के लिए तैयार हैं तो आज हमें अपने ईमान से इस गहरी बात को भी सीखने की और कबूल करने की जरूरत है कि तजस्सुम से मुराद है कि खुदा इंसान बन गया ताकि गुनाहगार इंसानियत के दरमियान रहकर उनको पूरी पूरी निजात दे सके और लोगों के दुख दर्द में शामिल हो सके। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 14वीं आयत और तीमुथियुस के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत इस बात को, इस भेद को बयान करती है। दूसरा नुक्ता आज के हमारे मज़मून के मुताबिक, दूसरी बात यीशु मसीह की सलीब। पहली बात हमने कौन सी सीखी, तजस्सुम। शायर बानी को सीखते हुए हमने पहली बात ये सीखी है कि खुदा का कलमा जिस्म इख्तियार करके दुनिया में आया और जब वो सलीब चढ़ने पर था तो उसी जिस्म को उसने तमाम नस्ल इंसानी की निजात की खातिर सलीब पर पेश कर दिया, ताकि यीशु मसीह के सलीब पर जान देने से, खुदा यीशु मसीह के जिस्म के कुर्बान होने से हमें पूरी पूरी निजात हासिल हो सके। दूसरी बात यीशु मसीह की सलीब। सलीब पर यीशु का बदन तोड़ा गया। सलीब और तजस्सुम का आपस में गहरा रिश्ता है, या सलीब और खुदा यीशु मसीह के जिस्म के आपस में गहरे रवाबत हमें नजर आते हैं। खुदावंद की मेज पर रखा हुआ ये खाना आज के दिन जाहिर करता है कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर अपना बदन, अपना जिस्म, अपना खून रज़ाकाराना तौर पर, मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से रज़ाकाराना तौर पर पेश कर दिया, ताकि यीशु मसीह का सलीब पर दिया गया फिदिया
हमारे लिए पूरी पूरी निजात का इंतजाम कर सके। मेरे अजीजों, ज़बूर 22 उसकी पहली आयत के मुताबिक हम इस बात को भी पेशन गोई के तौर पर जान सकते हैं। हम मत भूलें कि खुदावंद मसीह तो बेगुनाह था। खुदा का बेटा जो आज से हजारों साल कबल तमाम नस्ल इंसानी के गुनाह लेकर सलीब पर कुर्बान होता है, उसका अपना रूहानी म्यार ये है कि वो कैसा था? बेगुनाह था। उसकी अपनी ज़ाते अक़दस में किसी तरह की लग़्ज़श या किसी तरह का गुनाह मौजूद नहीं था, क्योंकि आज तक सिर्फ वन एंड ओनली एक ही हस्ती हुई है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने ये दावा किया है कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। वो बेगुनाह था और बेगुनाह होने के बावजूद भी वो सलीब पर चढ़ा दिया गया, महज इसलिए कि जितने लोग यीशु मसीह की सलीब पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी फिदिये, खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत और उसके आसमान पर सऊद फरमाने और फिर उसकी दोबारा आमद पर, आमदे सानी पर जितने लोग यकीन रखें वो पूरी पूरी निजात के वारिस बन जाए। बेशक यीशु मसीह के इस साक्रामेंट में यीशु मसीह के दुखों की भरपूर कहानी हमें नजर आती है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर दुख बर्दाश्त किए, अपनी जान का फिदिया दिया और हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहराया। आज की सुबह अगर एक जिंदगी अपनी जगह से उठने से पेशतर खुदावंद की मेज पर आने से कबल खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी दुखों को याद नहीं करती, अगर कोई जिंदगी हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के उन दुखों को महसूस नहीं करती, इस कदर खुदा के बेटे ने मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर दुख और अज़ियत बर्दाश्त की, तो शायद वो रवायती तौर पर तो खुदावंद की मेज पर आ सकता है, लेकिन हकीकी तौर पर खुदावंद की मेज पर आने की बरकत का वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि उस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह के उन दुखों को जो उसने मेरी और आपकी खातिर बर्दाश्त किए समझने और जानने की कोशिश नहीं की। उसके ईमान में ये बात नहीं है। लेकिन जो शख्स अपनी जगह पर खुदा का कलाम सुनते हुए, सुनने के बाद खुदावंद की मेज पर आने से कबल खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी दुखों को महसूस करता है, जो जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी अज़ीज़ों को बर्दाश्त अपने लिए कबूल करती है कि किस कदर खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी अज़ीज़ें मेरे लिए बर्दाश्त की, वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी की वारिस है, क्योंकि उसने यीशु मसीह के सलीबी फिदिये को अपने लिए कबूल किया है। तीसरी बात इशायर बानी का तकर्रर है, यानी इशायर बानी का मुकर्रर किया जाना। आज के इस नुक्ते में आज खुदावंद के कलाम को हम सीखते हुए इशायर बानी के मौका पर खुदावंद की मेज के मजमून पर तीसरी बात हम कौन सी सीखने वाले हैं? इशायर बानी का तकर्रर, यानी इशायर बानी कब मुकर्रर की गई या इसका हुक्म हमें कब मिला? कुरिन्थस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया पहला खत, उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। कुरिन्थस के नाम पहला खत उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत ये बात बयान करती है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर सलीब पर अपने बदन के तोड़े जाने की बड़ी खूबसूरत ममासलत को पेश किया है। एक्चुअली जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के सामने रोटी तोड़ रहे थे और रोटी को अपने बदन के साथ तशबीहाती तौर पर बयान कर रहे थे, तो हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह इस भेद से पर्दा उठा रहे थे कि किस कदर खुदावंद यीशु मसीह का बदन इस रोटी की तरह जिसको हम तोड़ते हैं सलीब पर तोड़ दिया जाएगा, और जो शख्स भी खुदावंद यीशु मसीह के तोड़े गए बदन पर यकीन करेगा कि मेरे गुनाहों की खातिर हुआ, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरेगा।
यीशु ने रोटी तोड़कर सलीब पर अपने बदन के तोड़े जाने की इस मुमासलत से हमें इस खूबसूरत मेज पर आने के लिए दावत दी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस मेज को सजाते हुए कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया ये मेरा बदन है, यानी इशारा दिया कि मेरे बदन की लामत या तस्वीर है ये रोटी। यीशु ने रोटी के तोड़े जाने से अपने फिदिये की मौत की जानब इशारा किया जो सलीब पर दिया जाने वाला था, और कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। यीशु मसीह ने खाने के बाद जब प्याला पेश किया तो कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। असल में यीशु ने बताया कि जो अहद खुदा ने यिर्मयाह नबी की बाबत, यिर्मयाह की किताब उसके 31वें बाब की 31वीं आयत से 34वीं आयत में बांधा था। खुदा ने क्या कहा? मैं इस्राएल कौम से, खुदा ने कहा, एक अहद बांधता हूं और मजीद बरां इस अहद की तौसीक खुदावंद यीशु मसीह के खून से हुई। यानी पहले यिर्मयाह की बाबत, यिर्मयाह की किताब में खुदा ने इस बात को बयान किया। अब यीशु मसीह की बाबत सलीब पर एक नया अहद बांधा गया, और जब इस्राएली खुदावंद मसीह पर ईमान लाएंगे तो वो भी इस नए अहद से मुस्तफीद होंगे। बेशक पहला अहद खुदावंद ने किनके साथ बांधा? यहूदियों के साथ, बनी इस्राएलियों के साथ। और जब नया अहद सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह की सादत से बांधा गया तो उस अहद में फिर से उन यहूदियों को पेशकश की गई कि जो भी बनी इस्राएली इस अहद में शामिल होगा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, वो भी इस अहद के वसीला से मुस्तफीद होगा। और याद रखें कि नए अहद की बुनियाद सलीब पर रखी गई है। पहले भी मैंने इस बात को बयान किया, सलीब पर नया अहद बांधा गया। खुदावंद यीशु मसीह ने ईद फसह मनाते हुए शागिर्दों को याद दिलाया। ईद फसह पर यहूदी लोग एक बर्रा ज़बह किया करते थे और फिर उसे खाते थे, मिस्र के उस बर्रा की याद में जिसका हुक्म खुदा ने मुकद्दस मूसा को दिया और कहा कि अपनी कौम से कहे कि अपनी नफरी के मुताबिक एक बर्रा ज़बह करें और उसका खून अपने घर की बैरूनी चौखट पर लगा दें, क्योंकि आज की रात मेरा फरिश्ता इस मुल्क से गुजरेगा। और जिस घर की बैरूनी चौखट पर खून लगा हुआ ना मिला, उस घर के साथ क्या होगा? बेलौठा बच्चा मार दिया जाएगा। और जिस घर की चौखट पर बर्रे का खून लगा होगा, उस घर को मेरा फरिश्ता आज की रात छोड़ देगा। सो जब बनी इस्राएली मुकद्दस मूसा की रहनुमाई में मुल्क मिस्र से आजाद किए गए, निकाले गए, तो खुदा ने मुकद्दस मूसा की बाबत यह हुक्म दिया कि हर साल वक्त मुअय्यन पर तुम क्या करना, एक बर्रा लेना और उसे ज़बह करना और खाना, और जल्दी जल्दी खाते वक्त अपने बच्चों को बताना कि खुदा ने हमारे साथ मुल्क मिस्र में क्या किया था। सो मेरे अजीजों, यहूदी चूंकि खुदावंद यीशु मसीह बेसिकली तौर पर यहूदी घराने में पैदा हुए, यहूदी रस्म और रवायत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने परवरिश पाई, और आखिरी फसह भी खुदावंद यीशु मसीह उन्हीं रसूमात के मुताबिक अपने शागिर्दों के साथ खा रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर एक नया हुक्म दिया, और नया हुक्म देते हुए खुदा की मेज जो हमारा मजमून है इसकी पेशकश की। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लो खाओ, ये मेरा बदन है, और लो पियो, ये मेरा खून है। यीशु मसीह ने रोटी और फिर शीरे का प्याला पेश करके जाहिर किया कि मैं ही खुदा का हकीकी बर्रा हूं। असल में वो बर्रा जो मिस्र में कुर्बान किया गया था, वो एक इशारा था खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत की तरफ। और जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जान देने को थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक नई पेश करके बावर करवाया, अपने शागिर्दों पर इस भेद को खोला कि हकीकी बर्रा मैं ही हूं,
और गुनाहगारों की मौत के लिए सलीब पर कुर्बान हो जाऊंगा, कुर्बान होने वाला हूं। और मेरी ये कुर्बानी खुदा और इंसान के दरमियान नए अहद की बुनियाद होगी। सो मेरे अजीजों, आज के हमारे मजमून का तीसरा नुक्ता, कौन सा नुक्ता हमने सीखा? इशारबानी का तकर्रर। और ये नुक्ता हमें सिखाता है कि इसलिए इसका तकर्रर किया गया क्योंकि एक नए और हकीकी बर्रे ने अपने बदन और खून की हमें पेशकश की ताकि उसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहर सकें। खुदावंद खुदा अपने पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। תלונה אני עכשיו, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקשה.